बीए सेकेंड ईयर के प्रिय छात्र और छात्राओं, विषय इतिहास की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन। आज किताब सेकंड राजस्थान के इतिहास का सर्वेक्षण में से आज अध्ययन करेंगे। आज का अपना अध्याय है बिजोलिया किसान आंदोलन। आज का अपना अध्याय क्या है? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी राजस्थान में किसान तथा जनजाति आंदोलन जो कब हुआ था? 19वीं सदी के अंत में हुआ था। यानी 19वीं सदी के लास्ट में राजस्थान में किसान तथा जनजाति का आंदोलन हुआ था। राजस्थान के राज्य के अंदर जो भूमि थी उनके दो प्रकार के मालिक हुआ करते थे। राजस्थान के अंदर राजस्थान में भूमि के मालिक दो प्रकार के थे। जैसे एक भूमि थी उस वक्त खालसा भूमि और दूसरी थी जिसका नाम था जागीरी भूमि। जागीरी भूमि, खालसा भूमि जो थी वो सीधी शासक के नियंत्रण में होती थी। यानी खालसा भूमि सीधी शासक के नियंत्रण में होती थी, सीधी शासक के नियंत्रण में थी, या यूं कह लो कि राजा के नियंत्रण में होती थी सीधी खालसा भूमि। ये सीधी यानी राजा की भूमि हुआ करती थी। और जागीरी भूमि वो भूमि थी जिनके अंदर जिस पर जागीरदारों का नियंत्रण होता था। यानी जागीरी भूमि पर जिस भूमि पर जागीरदारों का नियंत्रण होता था उसे क्या कहते थे? जागीरी भूमि। ठीक है, उसे क्या कहते थे? जागीरी भूमि। यानी 19वीं शताब्दी के अंत में राजस्थान के जितने भी कृषक थे उन कृषकों को यानी खालसा भूमि और जागीरी भूमि की जो कृषि करते थे, जो कृषक उन कृषकों को बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कर चुकाना पड़ता था। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में किया जाता था, उनको कर चुकाना पड़ता था। और बहुत से कामों में जो जागीरदार थे वो क्या करते थे कि बेगार लेते थे। क्या लेते थे? बेगार। बेगार का मतलब होता है निःशुल्क काम, यानी बिना किसी पैसे दिए हुए जो काम करवाया जाता है किसी मजदूरों से या कृषकों से, उसे क्या कहते हैं? बेगार, यानी निःशुल्क कार्य। निःशुल्क कार्य, बेगार का मतलब होता है निःशुल्क कार्य, यानी बिना किसी पैसे देकर के जो कार्य करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? बेगार कहते हैं। कृषकों को खालसा और जागीरी भूमि पर कृषकों को बहुत प्रकार की जैसे लाग बाग जो देनी पड़ती थी। यानी लाग बाग यानी कुछ बहुत प्रकार की लागतें उनको देनी पड़ती थी। किनको? या तो शासक को और या जागीरदारों को। कौन देता था? कृषक देता था। इस प्रकार से कृषकों के अंदर भी बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था कि किसके प्रति? खालसा भूमि के मालिकों के प्रति और जागीरदारों के प्रति असंतोष बढ़ गया था। असंतोष बढ़ गया था किसके प्रति? एक तो या शासक के प्रति या जागीरदारों के प्रति असंतोष बढ़ गया था, क्योंकि जो जागीरदार थे बिना
पैसे दिए उनसे बिगाड़ लेते थे, निःशुल्क कार्य करवाते थे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर उन कृषकों से लाग बाग ली जाती थी, यानी बेकार ली जाती थी, यानी बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था। इस प्रकार से धीरे धीरे 20वीं सदी तक आते आते किसानों में बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ गया था और जो असंतोष है बहुत व्यापक रूप में दिखाई देने लग गया था। और इसी कारण क्या हुआ था कि किसानों ने जो राजस्थान के अंदर एक आंदोलन कर दिए थे। राजस्थान के अंदर किसानों ने आंदोलन कर दिए थे, यानी जो सबसे मूल कारण था राजस्थान के अंदर आंदोलन का, वो था किसानों के अंदर असंतोष। वो क्या था? किसानों के अंदर असंतोष। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण था, बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कारण था, क्या था? बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य कार्य किसानों का असंतोष, यानी किसानों के अंदर असंतोष पहला था, किसानों के अंदर असंतोष और दूसरा था जागीरदारों के अत्याचार, यानी दूसरा था जागीरदारों के अत्याचार। यानी उस वक्त जो जागीरदार थे वो किसानों के ऊपर या मजदूरों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया करते थे और किसानों के अंदर इनके प्रति क्या थी? असंतोष की भावना पैदा हो गई थी। इसी कारण बिजोलिया के अंदर किसानों ने आंदोलन कर दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन गोविंद गुरु और मोतीलाल तेजावत और विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में हुआ था। यानी राजस्थान के अंदर जो बिजोलिया किसान आंदोलन हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? सबसे पहले थे गोविंद गुरु, दूसरे थे मोतीलाल तेजावत और तीसरे थे विजय सिंह पथिक। यानी पहले थे गोविंद गुरु, दूसरे मोतीलाल तेजावत और विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में आंदोलन हुआ। जिस प्रकार से गोविंद गुरु ने संप सपा की स्थापना की थी और विजय सिंह पथिक बहुत बड़े नेता थे, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व भी स्वीकार कर लिया था और मोतीलाल तेजावत ने बिजोलिया किसान आंदोलन में मूल रूप से भाग लिया था। इस प्रकार से ये जो नेता थे बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर इन्होंने अपनी मूलभूत जो भूमिका निभाई थी। इस प्रकार से अब हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। यानी राजस्थान के अंदर जो किसान आंदोलन हुआ था, बिजोलिया किसान आंदोलन, वो किन कारणों से हुआ था? अब पढ़ेंगे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। सबसे पहला कारण तो था कृषकों के अंदर असंतोष, यानी
कृषकों में असंतोष के कारण, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का मेन जो मूल कारण था वो था कृषकों में असंतोष के कारण। और कृषकों में वो असंतोष के कारण कौन कौन से थे जिनके कारण जो ये आंदोलन हुआ था? सबसे पहला कृषकों के असंतोष के कारण में सबसे पहला कारण था, यानी किसानों की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय हो चुकी थी। यानी किसानों की दयनीय दशा, यानी इस वक्त किसानों की जो दशा थी बहुत ही दयनीय थी। यानी किस प्रकार से इनकी जो दशा दयनीय थी, यानी बिजौलिया के किसान आंदोलनों से मनमाने ढंग से जो लगान है उसको वसूला जाता था। यानी किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूली जाती थी और किसानों से बेगार ली जाती थी। और किसानों की जो खेतों के अंदर जो उपज होती थी उस उपज का आधा भाग है जो लगान के रूप में देना होता था। यानी उपज का आधा भाग लगान के रूप में देना होता था। यानी उपज का आधा भाग है जो लगान के रूप में देना होता था। और कहते हैं कि बिजोलिया के अंदर किसानों के ऊपर लगभग 74 प्रकार की लगाने जो लागियाँ जो वसूल की जाती थी। यानी बिजोलिया में 74 प्रकार की लागें वसूल की जाती थी। दूसरा कारण है यानी जागीरदारों की दमनकारी नीति। जागीरदारों की दमनकारी नीति, यानी जो जागीरदार थे वो किसानों का हमेशा दमन करते थे किसानों का। और इस कारण किसानों में तीव्र आक्रोश था जागीरदारों के प्रति। और जो जागीरदार थे वो किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूल करते थे। यानी जो जागीरदार किसानों से मनमाने ढंग से लगान वसूलते थे और जितने भी जो किसान थे या कर्मचारी किसान थे, किसानों का अत्यधिक शोषण किया जाता था। यानी किसानों का शोषण किया जाता था। और कहते हैं कि जागीर के अंदर जो भी किसानों के साथ में जो भी कोई समझौता होता था वो कोई भी उसका कोई लिखित नियम नहीं होता था। यानी किसानों के साथ जो भी कुछ ज़मीन का, अगर वो जो किसान है जो किसी जागीरदार की ज़मीन के ऊपर जो कृषि करते हैं वो उन कृषि के करने के साथ में जो उनका जो कोई नियम होता था, कोई लिखित कोई समझौता होता था, उस प्रकार से उस वक्त कोई लिखित नियम नहीं था।
लिखित नियम नहीं था, कोई भी लिखित नियम नहीं था। और जागीरदार का जो आदेश था वो ही कानून था, यानी जागीरदार का आदेश ही कानून था। यानी जो भी यानी जागीरदार का आदेश ही कानून था, यानी जागीरदार ने जो भी आदेश दे दिया किसानों को वो ही कानून का रूप ले लेता था। आज के लिए बस इतना ही, बाकी